Hello everyone, welcome to my channel Learn with Dr. Syed, where we make a medical learning simple, structured and exam focused. यहाँ हम डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको क्लियरिटी मिले एग्जाम हो या क्लिनिकल प्रैक्टिस. दिस इज एपिसोड 1 ऑफ आवर डिसीज सीरीज एंड टुडेज टॉपिक इज समथिंग वी ऑल हैव हर्ड ऑफ बट मेनी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कंप्लीटली. आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन की जो कॉमन है बट डेंजरस भी, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर. इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं. ये विदाउट एनी सिम्टम्स हार्ट, ब्रेन और किडनी और आइज को अफेक्ट करता है. इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट मोर देन 30% ऑफ द अडल्ट्स इन इंडिया हैव हाइपरटेंशन और बहुत लोगों को इसका पता ही नहीं होता until serious complications happens like stroke, heart attack और kidney failure. लेकिन don't worry guys, in this session we will cover everything you need to know like causes and risk factors, symptoms and complications, pathophysiology, treatment and lifestyle changes. Watch this video till the end because हर सेक्शन important है और एक भी पॉइंट मिस हुआ तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इनकम्प्लीट रहेगी. मूव ऑन टू द टॉपिक. दिस इज पार्ट 1 ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज सीरीज. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन लेकिन सीरियस कंडीशन के बारे में, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर. व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन विच मीन्स persistently elevated blood pressure and defined as systolic BP that is more than 140 mmHg or diastolic BP that is more than 90 mmHg, known as the silent killer due to lack of symptoms in early stages, increase risk of heart disease, stroke and kidney failure. In simple, hyper which means increased, tension means pressure which means increased pressure in the arterial wall is called as the hypertension. इन सिंपल हम बात करेंगे तो हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का लगातार हाई रहना, मतलब उसकी जो ब्लड प्रेशर की मात्रा होती है वो इंक्रीज रहना इन द आर्टेरियल वॉल्स. जब सिस्टोलिक बीपी 140 mmHg या उससे ज़्यादा हो या डायस्टोलिक बीपी 90 mmHg या उससे ज़्यादा हो तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं. इसे साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरू में सिम्टम्स नहीं होते लेकिन ये हार्ट डिसीज, स्ट्रोक और किडनी फेलियर का रिस्क बढ़ाता है. अंडरस्टैंडिंग ब्लड प्रेशर. सिस्टोलिक बीपी प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. डायस्टोलिक बीपी प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस. Normal BP is around 120 by 80 mmHg and it influenced by cardiac output and peripheral resistance. In simple, BP दो नंबर्स में होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. सिस्टोलिक जो होता है वो अपर नंबर में होता है एंड जब हार्ट पंप करता है इसे सिस्टोलिक बोलते हैं. डायस्टोलिक इसका मतलब जब हार्ट रिलैक्स करता है. नॉर्मल बीपी होती है 120 by 80 mmHg. 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है एंड 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है. बीपी मेनली डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस पर. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन. नॉर्मल रेंज ऑफ हाइपरटेंशन इज 120 by 80 mmHg. प्री हाइपरटेंशन मीन्स एलिवेटेड हाइपरटेंशन. इन दिस systolic is 120 to 129 and diastolic is 80 less than 80 mmHg. In stage 1 hypertension, the systolic is 130 to 139 and diastole is 80 to 89 mmHg. In stage 1 hypertension means treatment is required. In pre-hypertension, this is the warning stage. And in stage 2 hypertension, the BP is means systole is 140 more than and 90 more than mmHg in stage 2 hypertension. In hypertensive crisis, which means the systole is
more than 180 and diastole is more than 120 mmHg. Immediate treatment is required. Hypertensive crisis, which means the emergency, means immediate medication attention उसको देना चाहिए. First one, primary hypertension, which means essential. No identifiable causes more than 90% or similar to 90% cases are seen, and it's linked to genetics and age and lifestyle. ये प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होती है इसमें कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है, एंड ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं एज, जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल. इन सेकेंडरी हाइपरटेंशन it's due to the underlying conditions. Example, kidney disease, endocrine disorders, more likely in the younger individuals or sudden onset cases. In secondary hypertension किसी underlying disease की वजह से होती है, like kidney disease हो या फिर hormonal problems हो. Mostly young patients में ये देखने को मिलता है. Risk factors of hypertension. Modifiable. In modifiable, obesity, sedentary lifestyle, high salt intake, alcohol, smoking, stress and poor diet. Poor diet means low in potassium. Modifiable, which means कंट्रोल किया जा सकता है. इसमें आता है ओबेसिटी, सैल्ट ज़्यादा लेना मीन्स साल्ट ज़्यादा लेना, स्मोकिंग हो या फिर अल्कोहल, नो एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस की वजह से ये रिस्क हो सकता है. इन नॉन मॉडिफाइबल, एज, फैमिली हिस्ट्री, एथेनिसिटी, जेंडर, मेल्स एट हायर रिस्क. नॉन मॉडिफाइबल विच मीन्स कंट्रोल नहीं हो सकता, इसमें एज, फैमिली हिस्ट्री और जेंडर, मेल ज़्यादा इसमें देखा जाता है और एथेनिसिटी भी. Signs and symptoms of hypertension often asymptomatic, especially early stages. Early stages में hypertension का asymptomatic होना. Next, when present, symptoms may include headache, especially in the morning, and dizziness, blurred vision, heart pain या फिर chest pain, fatigue, palpitations, nosebleeds in severe cases. ये जो सिम्टम्स होते हैं ये अर्ली स्टेजेस में कुछ सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं. लेटर व्हेन इट प्रेजेंट द सिम्टम्स इंक्लूड हार्ट फेलियर भी हो सकता है, मीन्स हार्ट के प्रॉब्लम्स, मीन्स हार्ट चेस्ट पेन हो सकता है, एंड हार्ट बर्निंग भी हो सकता है, एंड फटीग भी हो सकता है. इन सीवियर केसेस में नोज ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है. शुरू में कोई सिम्टम्स नहीं होते, जब बीपी बहुत हाई हो जाए तब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन. जब हाइपरटेंशन लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाता है बॉडी में तो ये कॉम्प्लिकेशंस इनिशिएट करता है. ये कॉम्प्लिकेशंस मेनली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट फेलियर होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अर्थीमियाज. इन सेरेब्रोवैस्कुलर में स्ट्रोक, TIA मीन्स ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक. इन रेनल सिस्टम में क्रोनिक किडनी डिसीज एंड नेफ्रोपैथी. इन ऑप्थेल्मिक कंडीशन hypertensive retinopathy and vision loss. एंड इन अन्यूरिज्म्स एंड आर्टेरियल डैमेज भी देखने को मिलती है. ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन इफेक्ट बॉडी में देखने की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में दिखाई देती है. डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन. मल्टीपल बीपी मेजरमेंट्स ऑन डिफरेंट ओकेशंस, ambulatory BP monitoring that is 24 hours and home BP monitoring, and laboratory tests to identify secondary causes in which serum creatinine, electrolytes, lipid profile, urine analysis and ECG, echocardiograph, 2D echo for end organ damage. हाइपरटेंशन डायग्नोसिस करने के लिए बीपी को अलग अलग दिनों में मेज़र किया जाता है और 24 आवर्स बीपी मॉनिटरिंग या होम मॉनिटरिंग भी की जा सकती है. और ब्लड टेस्ट में क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट
देखा जाता है और यूरिन एनालिसिस भी होती है और ईसीजी का रिपोर्ट भी चेक किया जाता है और लिपिड प्रोफाइल एंड 2D एको, ताकि सेकेंडरी कॉजेस और ऑर्गन डैमेज डिटेक्ट हो सके। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। फर्स्ट थेरेपी इज डैश थेरेपी और डैश डाइट। डैश मीन्स डाइटरी अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें आता है रिच इन फ्रूट्स and vegetable intake should be increased and low fat dairy products. Second one, salt intake. Salt intake must be restricted, that is less than 5 gram per day. Sodium less than 2.3 gram. And next, regular physical activity must be continue, that is 30 minutes per day daily. And weight loss should be done according to body mass index. Body mass index must be less than 25 and limit alcohol and quit smoking. Next, stress management techniques like yoga and medications. ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अगर फॉलो किया तो हम हाइपरटेंशन को रोक सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। फर्स्ट लाइन ड्रग्स आर, फर्स्ट वन thiazide diuretics, that is hydrochlorothiazide and chlorothalidone is used. And next, ACE inhibitors, that is angiotensin converting enzyme inhibitors, enalapril and ramipril is used, that is contraindicated in pregnancies. And next, ARBs, that is angiotensin receptor blockers, example losartan and telmisartan used, that is alternative to ACE inhibitors. Next, calcium channel blocker, CCBs, example amlodipine and nifedipine. Next, beta blockers are used, that is example metoprolol and atenolol, and these not first line unless other indications. Note, combination therapy may be needed in stage 2 hypertension. Consider patient comorbidities, CKD, diabetes and heart failure. स्टेज 2 हाइपरटेंशन में कॉम्बिनेशन थेरेपी चाहिए और पेशेंट की कंडीशन लाइक डायबिटीज़, सीकेडी एंड हार्ट फेलियर के हिसाब से मेडिसिन चूज़ करते हैं। ये जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स है जो फर्स्ट स्टेज में यूज़ किया जाता है जिसमें बीपी को नॉर्मल करने के लिए। हाइपरटेंशन इन स्पेशल पॉपुलेशंस। इन एल्डरली स्टार्ट लो, गो स्लो, मॉनिटर ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। एल्डरली पेशेंट में लो डोज स्टार्ट, मॉनिटर डिजीनेस होती है। और प्रेगनेंसी में यूज़ लाइबिटालोल, मिथाइलडोपा, अवॉइड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स एंड ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स को अवॉइड किया जाता है। इन डायबिटीज़ टारगेट BP दैट इज लेस देन 130/80 mmHg। एंड इन CKD क्रोनिक किडनी डिसीज में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स और ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर प्रिफर्ड for the renal protective. Prevention and follow-up for hypertensive patient. Regular BP monitoring at home or clinic means BP को मॉनिटर करते रहना घर पर या फिर क्लिनिक पर। adherence to medication and lifestyle changes, इसका मतलब मेडिकेशंस को स्किप किए बिना एज प्रिस्क्राइब डॉक्टर एंड इसको मेडिकेशंस को लेना और लाइफस्टाइल के चेंजेस के साथ बीपी को मॉनिटर करना और पीरियोडिक चेकअप फॉर हार्ट, किडनी एंड आई हेल्थ। बीपी के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चेकअप फॉर द हार्ट, किडनी एंड आई हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। और पेशेंट्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी ये बीपी को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। Thank you for watching this session on hypertension. If you found this video helpful, please like, share it with your friends and classmates, and don't forget to subscribe for more clear, clinical and exam focused videos. As promised, your PDF notes are ready. Just click the link in the description to download and revise it anytime. मिलते हैं next video में with another important topic. Until then, stay focused, stay healthy and keep learning only on Learn with Dr. Sayed. Thank you.